Hey guys, welcome back JD Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. How are you all? I hope you all alright. So today I'm going to teach you links in HTML. अभी तक आपने लास्ट लेक्चर में HTML I hope आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा. If you have any doubt, ask me in comment section. But you must do practice. आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे. But उससे पहले the most important thing, you have to subscribe my channel and like my all videos and share your dear and near ones to help them. Okay, so here we go. HTML link is very important concept. HTML links are hyperlinks. You can click on link and jump to another document. When you move the mouse over a link, the mouse arrow will turn a little hand. आपको ये सब पता ही है, जब आप लिंक बनाते हैं तो उसमें एक छोटा सा हाथ बन के आता है जिससे आप एक जगह से दूसरे पेज पे ट्रैवल कर सकते हैं. A link does not have to be text. A link can be image or any other HTML element. जरूरी नहीं है कि वो टेक्स्ट हो, वो इमेज भी हो सकती है, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है. HTML एक tag define a hyperlink that is called anchor. The most important attributes of the A element is href attribute which indicate the link destination. href hypertext reference जो आपको आपका डेस्टिनेशन बताता है. जैसे आप कहीं मेट्रो पे या कहीं ट्रैवल करते हैं तो आपको एक डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, उसके लिए आप कार्ड रिचार्ज करवाते हैं. ऐसे ही हम लिंक के लिए उसका डेस्टिनेशन पाथ या लोकेशन डालते हैं जहां हमें पहुंचना होता है. द लिंक टेक्स्ट इज द पार्ट दैट विल बी विजिबल टू द रीडर. क्लिकिंग ऑन द लिंक टेक्स्ट विल सेंड द रीडर टू द स्पेसिफिक URL एड्रेस. जैसे मैंने आपको बताया एक लोकेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, URL एड्रेस, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. Okay, by default the link page will be displayed in the current browser window. To change this you must specify another target of the link. एक पर जो ब्राउजर विंडो उसमें खुलता है या उसको चेंज भी कर सकते हैं. द टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट. कहाँ पर वो डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, कहाँ से वो लिंक है. द टारगेट एट्रीब्यूट्स कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यूज. SCL सेल्फ ओपन द डॉक्यूमेंट इन सेम विंडो. ब्लैंक ओपन द डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो. पेरेंट ओपन द डॉक्यूमेंट इन पेरेंट फ्रेम. टॉप ओपन द डॉक्यूमेंट टू द फुल बॉडी ऑफ विंडो. ये अलग अलग तरीके हैं ओपन करने के. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा. ओके, एब्सोल्यूट URL एंड वर्सेस रिलेटिव URL. Both example above are using absolute URL in href attribute. A local link is specified with relative. अगर एक पूरा का पूरा एड्रेस दे रहे हैं आप, जैसे http www.google.com, तो आपका क्या है, एब्सोल्यूट. और आप छोटा सा कोई स्मॉल सा एड्रेस दे रहे हैं लाइक google.com, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव. ओके. हाई HTML लिंक यूज टू इमेज एज अ लिंक. आप इमेज को भी एज अ लिंक यूज़ कर सकते हैं. आप प्रैक्टिकल समझेंगे. आप किसी को डायरेक्ट ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं, वहाँ पर भी आप लिंक क्रिएट कर सकते हैं. टाइटल को भी आप एज अ लिंक बना सकते हैं अपना. आप किसी भी URL को का वेब पेज जो है उसका भी लिंक डाल सकते हैं. किसी के फोल्डर को भी यूज़ कर सकते हैं. जो वेबसाइट में ऑलरेडी फोल्डर्स बने हुए हैं उसको भी एज अ लिंक बना सकते हैं, या आपके सिस्टम पे कोई फोल्डर बने हुए हैं उसे भी आप एज अ लिंक बना सकते हैं. तो देयर इज अ डिफरेंट वे टू मेक अ लिंक. थैंक यू फॉर अंडरस्टैंड. सो हेयर वी सम प्रैक्टिकल वी आर गोइंग टू डू. सो हेयर वी गो. मैंने कुछ लिंक बना के रखे हुए हैं, तो मैं पहले आपको उसमें बताती हूँ. ये हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम ऑलरेडी ही बना हुआ है जहाँ मैंने कुछ यूज़ किया हुआ है. सो मैं यहाँ सबसे पहले उठाती हूँ आपका टारगेट एट्रीब्यूट. यहाँ से मैंने एक टारगेट एट्रीब्यूट उठाया. इतना आप समझे पहले. टारगेट अभी आपको मैंने समझाया था, उसके अंदर क्या था. ये मेरा स्मॉल है जिसमें कोई लिंक नहीं लगा हुआ, सिंपल सा एक पेज है. पहले इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ. हमारा जिसमें मैंने आपको डिफ़ाइन करके दिखाया था, दो मेरे पास पेज बने हुए हैं. आई हैव टू से हियर. सो यस, लिंक. ये मेरे पास एक लिंक का पेज है. आउटपुट यस, ये हमारा आउटपुट आ गया. जो लिंक का हमने पेज बनाया उसका आउटपुट, ये आपका आउटपुट है सिंपल सा जो हमने बनाया था. ठीक है, ये मैंने आपको बना के दिखाया था डिफ़ाइन कैसे यूज़ करना है. इसी के अंदर मैं कुछ और बनाना चाह रही हूँ. अगर मैं इसको यहाँ से इसको हटा देती हूँ आपको समझ में आएगा. इसको डिलीट कर देती हूँ. ओके फाइन. यहाँ पर मैंने आपको क्या डाल दिया, अब देखिएगा.
एक हेडिंग डाल दी मैंने यहाँ पर, एच टू द टारगेट एट्रीब्यूट, ए फॉर एंकर, एच आर ई एफ हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, http://google.com टारगेट ब्लैंक। अभी आपने 4 टारगेट पढ़े थे, उसके अंदर मैंने एक यूज़ किया जिसे कहते हैं हम टारगेट ब्लैंक। यहाँ से आप स्टार्ट करना शुरू करेंगे, लिंक एंगुलर स्टार्ट ए स्पेस HREF, ये पूरा आपका क्या आ गया, ये आपका वेब पेज का एड्रेस आ गया, जो लिंक का पेज का एड्रेस है। टारगेट करके आपने क्या लिख दिया, ब्लैंक। तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, और जो आपने 3 अभी के अलावा पढ़े हैं यहाँ पर आप बंद कर देंगे। उसके बाद ये जो है, ये जो लिखा हुआ है, इसको आप क्या करते हैं, ये आपका लिंक होता है जिसके ऊपर हैंड बनता है। कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर टेक्स्ट, बस आपको बताना है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं इधर। ओके, अब नीचे एक पैराग्राफ लिया, इफ टारगेट्स आर ब्लैंक, इसका मतलब क्या बता रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये कोई लिंक नहीं है, ये सिर्फ एक इसको एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अगर आपने टारगेट को ब्लैंक दिया तो वो कहाँ पर ओपन होगा, न्यू ब्राउजर और न्यू टैब में। ये इसने सिर्फ इसको एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके, ये इसको एक्सप्लेनेशन है और ये उसका लिंक का टारगेट। तो अब इसको देखते हैं। ये मैंने इसको क्लोज मिनिमाइज़ किया, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ये हमारे पास है, खुला हुआ है ना, या इसको मैंने रिफ्रेश किया, F5 हियर वी गो। देख रहे हैं आप टारगेट एट्रीब्यूट, ये आपका सिर्फ सब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, ये एक्सप्लेनेशन है, ये मेरा लिंक आ गया। देख रहे हैं आप, लिंक बना हुआ आ गया, हैंड शेप बना है, मैंने क्लिक किया, देखिए क्या आएगा, इससे मैंने क्लिक किया, ये आपका नया टैब देख रहे हो, न्यू टैब विंडो में खुला है, गूगल का पेज। अभी इंटरनेट नहीं है इसलिए ओपन नहीं हो रहा, बट अगर आपके पास इंटरनेट है तो प्रॉपर इंटरनेट की गूगल की वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ओके, सो इतना आपको समझ में आ गया। ये तो था सिंपल एक टारगेट को एक्सप्लेन करने का मैंने बताया। अब नया देखते हैं इसके बाद। ये तो टारगेट के आप चारों इस्तेमाल लगा के देख सकते हैं कैसे होता है। अब आगे हम चलते हैं, एक और लिंक, सिंपल लिंक बनाया हमने, जिसके अंदर हमने क्या लिया, एक अपना वेब पेज लिया, जहाँ पर हमने टारगेट वगैरह कुछ नहीं लिया, बस एक सिंपल सा लिंकिंग पेज बनाया जहाँ प्रॉपर हमने लिंक की वेबसाइट डाली। यार सिंपल हम लोग लिंक लगाते हैं। पहले तो हमने टारगेट का इस्तेमाल किया, टारगेट में क्या क्या आता है, इसलिए ये है सिंपल AHREF, ये पूरी वेबसाइट आ गई गूगल की। यहाँ पर गूगल को मैंने जो यहाँ पर लिखना चाहते हो, उसके बाद A को बंद कर दिया, P को बंद कर दिया, सेव किया, यहाँ गए, इसको रिफ्रेश किया, आ गया गूगल। यहाँ पर आप जाएंगे, हैंड शेप बनाएंगे, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपका गूगल की डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके, देयर वी गो। अभी अबाउट ब्लैंक आ रहा है, पर अगर आप प्रॉपर पूरी की पूरी वो लिखेंगे, वेब पेज आपका गूगल का ओपन हो जाएगा। आप ट्राई ज़रूर करिएगा, अपना इंटरनेट यूज़ ओपन करके देखिएगा, आपका ज़रूर इंटरनेट गूगल या याहू या कोई भी ओपन हो जाएगा। कोई भी वेबसाइट डाल सकते हैं आप कनेक्ट करने के लिए। ओके, अब आपने ये था एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर क्या होता है, हम लोग पूरा का पूरा प्रॉपर वेबसाइट का नेम डालते हैं, और रिलेटिव के अंदर क्या, हमें पूरा वेबसाइट का नेम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम छोटा सा स्मॉल सा कुछ भी डाल सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर अभी लेती हूँ छोटा सा, मैंने कॉपी किया, आपको बताती हूँ कैसे बोल रही हूँ। एब्सोल्यूट में तो आपको पूरा प्रॉपर वेब पेज का नाम डालना होता है, पूरा का उसकी लोकेशन। अब रिलेटिव में क्या करना होता है, आपको पूरा नहीं डालना होता, सिंपल सा डालना होता है। लाइक अब मैंने क्या करा, practical.html के अंदर, या भी यहाँ पर मैं इसको हटा देती हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, एक practical.html के, ये आप देख रहे हो AHRF practical.html के नाम से मेरा एक वेब पेज बना हुआ, बस सिंपल सा एक वेब पेज का नाम है, पूरा लोकेशन नहीं है, पूरी पाथ नहीं है, ना कोई वेबसाइट का नाम है, सिर्फ एक HTML पेज मेरे पास नाम से बना हो। उसके साथ मैंने क्या कर दिया, इसका लिंक बना दिया। देखिएगा कैसे आप वेब पेजेस के बीच में भी लिंक बना सकते हैं। अभी हम खोलते हैं इधर, देखिएगा कौन सा था लिंक वाला, ये आपका आ गया। नीचे ये एब्सोल्यूट था, ऊपर नीचे रहा रिलेटिव, देखिएगा ये आ गया, आपने देख लिया, ये हो गया लिंक, इंटरलिंक लिंक हो गया। लिंक इसके साथ में मैंने क्या कर दिया था, पाइथन क्लासेस practical.html के नाम से एक जो मेरा पेज बना था, उसके साथ मैंने क्या कर दिया, एक लिंक बना दिया। इतना समझ में आ गया। ऐसे ही मतलब का आपको क्या होगा, ये फोल्डर भी बन गया आपका। अब इसके बाद हम करते हैं आगे। अब बता आपने क्या समझ में आया, टारगेट में हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं,
इसका मतलब क्या होता है, टारगेट का वैसे इतना लॉजिक यूज़ नहीं होता, बट आप लोग समझने के लिए कर सकते हैं। मेन थिंग आपको पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से लिंक लगा सकते हैं। आप पर्टिकुलर एक प्रॉपर वेबसाइट का ना लिंक डाल सकते हैं, किसी भी जितने भी HTML के वेब पेजेस हैं उनके बीच में आपस में एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और आप इमेजेस के साथ भी लिंक बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक ट्राई के साथ लिंक बताती हूँ। ये मेरा एक पेज बना हुआ है ना, इसके साथ आप देखिएगा मैं अपना लिंक बनाती हूँ। इमेजेस वाला पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। इमेजेस वाला और मेल टू वाला मैंने आपको बताया था, आप किसी का मेल भी कर सकते हैं। देखिएगा अभी आपको समझ में आएगा, इतना आपको समझ में आ गया। अभी अब मैं किसके साथ बना रही हूँ, एक लिंक मैंने इमेज के साथ बनाया। अब देखिएगा AHREF D ड्राइव में अर्थ के नाम से मेरी एक इमेज पड़ी हुई है। ये मैंने पूरी उसकी क्या डाली, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या इसकी लोकेशन। ठीक है, ये इतनी लोकेशन है, यही इसी के बीच में लोकेशन आएगी, इसी के बीच में इंटरनेट का कोई पाथ आएगा, URL एड्रेस आएगा। ये जो है इसके बाद मैंने टैग बंद कर दिया, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। जब आपने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हैंड शेप का लिंक बनेगा, और इधर यहाँ पर मैंने एंकर साइन को बंद कर दिया और P को बंद कर दिया। ये मैंने कर दिया सेव। अब इसको देखते हैं रन करके। ये हमारा लिंक था, वापस जाते हैं, इसको F5 किया मैंने, ये आपका आ गया इमेज URL। देखिए क्या खुलता है, इसमें आ गया इमेज के ऊपर लिंक बन गया, इमेज URL यानी लिंक। सीधा क्लिक किया, इमेज के ऊपर लिंक आ गया। अब वापस जाएंगे। अब एक और है, मैंने क्या किया था, सेंड ईमेल। ये सीधा डायरेक्ट ईमेल एड्रेस किसका खुल जाएगा, मेरा जो एड्रेस जो मैंने अपनी ईमेल आईडी का डाला है। ये देखिएगा अभी आपको समझ में आएगा। तो समझे, अभी तो ओपन नहीं होगा, आप जब डाल सकते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर मेल के एड्रेस के साथ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर क्या डाल दिया मैंने, AHREF इक्वल्स टू मेल टू, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है इसलिए वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मेल टू। कैसे लिखना है देखिएगा, मेल टू डबल क्योर्स, पहले डबल क्योर से स्टार्ट हो रहा है, मेल टू कॉलन किसको, ये आपका ईमेल एड्रेस जिसको आपने भेजना है। फिर यहाँ पर आपका वही लिंक जो आप देना चाहते हैं, और एंकर बंद कर देंगे। तो आपका ये इतना समझ में आ गया आपको कौन कौन से लिंक आप यूज़ कर सकते हैं। एब्सोल्यूट, रिलेटिव, इमेजेस को लिंक डाल सकते हैं, आपस में एक दूसरे HTML के साथ भी बना सकते हैं लिंक। अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो यहाँ पर मुझे एक लिंक देना है प्रैक्टिकल, अभी यही सेम लिंक मैं ट्राई के साथ डाल दी, यही सेम लिंक खुला हुआ है मेरा ओपन है ना, इसलिए मैं इसको भी ट्राई कर रही हूँ। ओके, हाँ मैंने क्लिक किया। अब मैंने एक HTML पेज दिया किसके साथ, try.html। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब यही सेम मैं try.html जो ओपन है मेरा, कहाँ है, try.html, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने इसको लिंक डाल दिया। उस पेज का नाम क्या था मेरा, link.html। सो हेयर वी गो। आप जितने मर्जी HTML पेजेस के बीच में भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब आप इसको करो, ये मैंने क्लिक किया, link.html खुल गया मेरा। क्या आया, HTML images your HTML images, क्या लिखा है उसमें, एक मिनट चेक कर लेते पहले हम। ये लिंक वाला खुला है, मैंने लिखा क्या था उसमें, 2 आ गया, try.html images, यानी करते HTML लिंकिंग लिख देती हूँ, HTML लिंकिंग। ठीक है, सेव कर दिया। ठीक है, HTML लिंकिंग। अब इसको मैंने क्या किया, रिफ्रेश किया, HTML लिंकिंग आ गया, क्लिक करो, आ गया ये वाला मेरा पेज, ट्राई वाले में क्या आ रहा है, HTML ट्राई वाला पेजेस देख रहे हैं आप, दोनों पेजेस में लिंक हो गया। ये मैंने क्लिक किया HTML लिंकिंग, यहाँ से मैं कहाँ गई, ट्राई वाले पे वापस गई, इसके बाद दोनों पेजेस में आपस में क्या हो गया, लिंक। ऐसे आप नंबर ऑफ पेजेस पे भी आपस में लिंक कर सकते हैं। आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो छोटे छोटे आपके ऊपर जो टैब्स बनते हैं वो ऐसे ही लिंक क्रिएट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट पेजेस बनते हैं, उसके अंदर हम कंटेंट डालते हैं और आपस में उन सारे पेजेस को लिंक करते हैं। तो आपका एक होमवर्क ये है कि आप ट्राई करें कैसे एक छोटी सी वेबसाइट में छोटे छोटे कंटेंट डालकर, छोटे छोटे टैब्स डाल के उनको आपस में लिंक क्रिएट करके एक वेब पेज बनाने की कोशिश करेगा।
आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपके साथ थोड़ा सा आपको गाइड कर रही हूँ तो आपको भी मुझे रिटर्न में प्रैक्टिस करते हुए नज़र आना चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग। थैंक you so much. So don't do practice, and don't forget to subscribe my channel and like my videos. Have a wonderful day ahead. Bye bye and take care.